हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में आरआरबी एलपी 2024 के ज्वाइनिंग लेटर से संबंधित बात करेंगे। अभी कुछ जोन में डीवी मेडिकल चल रहा है और कुछ जोन में डीवी मेडिकल कंप्लीट हो चुका है। आरआरबी भुवनेश्वर जोन में अभी डीवी मेडिकल चल रहा था। डीवी मेडिकल के दौरान वहां पर आरआरबी भुवनेश्वर के द्वारा फाइनल पार्ट पैनल 1 जारी किया गया था, जिसमें 104 बच्चों का नाम आया था। 104 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। उन सभी 104 बच्चों को उन्होंने एक मेल पर ज्वाइनिंग लेटर भेजा है और कॉल करके भी इन्फॉर्म किया गया था। उस ज्वाइनिंग लेटर में लिखा गया है कि आपकी ज्वाइनिंग 24 नवंबर 2025 से स्टार्ट हो रही है और 1 दिसंबर 2025 से ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, जिसमें ज्वाइनिंग लेटर के साथ साथ उनके पास एक 26 पेज का पीडीएफ आया था, जिस पीडीएफ में बहुत सारे सर्टिफिकेट और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और कुछ फॉर्म भर के सबमिट करने हैं। तो आज हम वो देखेंगे कि ज्वाइनिंग के समय हमें कौन कौन से सर्टिफिकेट बनवाने पड़ते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स भरने पड़ते हैं, कौन कौन से लगेंगे। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में आज देखेंगे। आरआरबी भुवनेश्वर के द्वारा जो 28 पेज का पीडीएफ दिया गया है, उसमें पहले पेज पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि कौन से कितने डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो इसमें पहले इंस्ट्रक्शन में लिखा गया है ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतलब डीवी के समय जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगे थे सभी ओरिजिनल लेके जाना है। सेकंड में ऑफर लेटर, थर्ड में अटेस्टेशन फॉर्म एंड फोर्थ में करेक्टर सर्टिफिकेट, फिफ्थ में है कास्ट सर्टिफिकेट, 10th में है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो एंड 7th में आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक के फ़ोटो कापी। इसके बाद 8वें इंस्ट्रक्शन में लिखा गया है कि ऑफ़र ऑफ द अपॉइंटमेंट, जो ऑफ़र लेटर भेजा जाएगा उसको आपको वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन के बाद वो वहाँ पे सबमिट हो जाता है। 9वें में है कि सेट ऑफ द एनपीएस, जो एनपीएस और यूपीएस फॉर्म है उसको भी इसमें भर के देना है। उसके बाद 10th में है रजिस्ट्रेशन एंड टेक्निकल रजिस्ट्रेशन, जो एनओसी है, इससे रिलेटेड कुछ बातें हैं। उसके बाद 11, 12 कुछ इंपॉर्टेंट बैंक डिटेल्स है और 12 में नेम, पैन कार्ड, आधार कार्ड के बारे में बताया गया। अब सभी इंस्ट्रक्शन को अब डिटेल्स में देखते हैं कि क्या क्या कैसे कौन से डॉक्यूमेंट लग रहे हैं। तो पहले पॉइंट में था कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट, मार्कशीट ऑफ एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन, स्पोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सभी चीज़ें जो है ओरिजिनल लगेंगे। इसके साथ साथ एक फ़ोटोकॉपी भी लगेगा। इसमें डीवी के समय में भी जितने भी सारे डॉक्यूमेंट दिखाए गए थे, लगभग उतने सारे डॉक्यूमेंट हमारे ज्वाइनिंग के समय भी लगेंगे। इसमें कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ फ़ोटोकॉपी भी लगेगा। एक फ़ोटोकॉपी लगेगा जिसमें शैक्षिक तकनीकी की योग्यता के मूल प्रमाण पत्र, अंक तालिकाएँ, अगर कोई खेल का कोई सर्टिफिकेट है किसी के पास तो वो भी ला सकता है। पैन कार्ड लगेगा और आधार कार्ड लगेगा। ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूरी नहीं है, अगर है तो दे सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं है। उसके बाद जो आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है ये भी लगेगा। जितना डीवी के समय में एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन लगाए थे उतना ही देना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं देना है। इसके बाद सभी का एक उसको फ़ोटोकॉपी करा के सेल्फ अटेस्टेड करके ज्वाइनिंग के समय पे लेके जाना है। इतने हमारे पहले वाले इंस्ट्रक्शन में इतने सारे थे जो कि हमें ज्वाइनिंग के समय पे प्रिपेयर करके अच्छे से एक अरेंज करके लेके जाना है। ज्वाइनिंग के समय पे जब हम जाते हैं तो वहाँ पे जैसे एक बार फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जिसमें आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट के से सारी चीज़ें मैच कराई जाती हैं आपके फ़ोटो कॉपी वाले मार्कशीट से। अगर किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है तो आप उसके लिए एक एफिडेविट पहले से ही बनवा के लेके जाना है। जैसे नेम उम में किसी में मिस्टेक है तो एक एफिडेविट पहले से बनवा के लेके जाना है। अब आते हैं सेकेंड इंस्ट्रक्शन पे। तो सेकेंड इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ था कि जो ऑफर ऑफ ए पॉइंट सेंड थ्रू द योर रिस्पेक्टिव ईमेल आईडी। तो आरआरबी भुवनेश्वर द्वारा जो है इन्होंने ऑफर लेटर, ज्वाइनिंग लेटर भेजा था तो सभी स्टूडेंट को मेल के द्वारा भेजा था। तो जो मेल पे ऑफर लेटर भेजा गया तो उसका मतलब पीडीएफ प्रिंट आउट करके एक लेके जाना है और उसको उस पे अटेस्टेड भी कर देना है, अगर अटेस्टेड करने का है तो, नहीं तो फिर ज़रूरी नहीं है। इसके बाद थर्ड पॉइंट में था हमारा अटेस्टेशन फॉर्म इन 2 कॉपी, मतलब कि जो अटेस्टेशन फॉर्म है इसमें 4-5 पेज का एक फॉर्म होता है, उसको हमें भरना है और अच्छे से भर के उसको 2 फोटोकॉपी, एक तो ओरिजिनल हो और एक उस फॉर्म भरने के बाद फ़ोटोकॉपी करा लेना है, या फिर 2 फोटोकॉपी पहले से कराओ उसी को भर को। उसके बाद आप सेल्फ अटेस्टेड करके उसमें सिग्नेचर है, सारी डिटेल्स अच्छे से भरना है और उसके बाद सत्यापन करके उसको ज्वाइनिंग के समय पे ले जानी है। 2 फोटोकॉपी होनी चाहिए अटेस्टेशन फॉर्म का।
अटेस्टेशन फॉर्म पहले से ही 2 कॉपी करा लो, या फिर एक फॉर्म भर के उसकी फ़ोटोकॉपी करा सकते हैं, और सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। और इसमें फोर्थ पॉइंट थी करेक्टर सर्टिफिकेट। तो फोर्थ पॉइंट में हमारे करेक्टर सर्टिफिकेट है। तो कुछ जोन में हमारे 3 करेक्टर सर्टिफिकेट लग रहे हैं, कुछ जोन में 4 करेक्टर सर्टिफिकेट लगेंगे, और कुछ जोन में 2 करेक्टर सर्टिफिकेट लगेंगे। अगर हम आरआरबी भुवनेश्वर जोन के अकॉर्डिंग चलें तो यहाँ पे कुल 4 करेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाता है, जिसमें से 2 करेक्टर सर्टिफिकेट गजेटेड ऑफिसर का होना चाहिए, और 1 करेक्टर सर्टिफिकेट जो है हमारा ग्रुप सी और ग्रुप डी के ऑफिसर का होना चाहिए, और 1 करेक्टर सर्टिफिकेट जहाँ से आपने लास्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन किया है वहाँ से आपके प्रिंसिपल या फिर एचओडी या फिर डीन जो भी हो उनका आपका वेरिफिकेशन करना है। और उसी के नीचे हमारा आपके क्लास A1 अधिकारी से आपका अटेस्टेड होना चाहिए, लाइक एसडीएम, डीएम या फिर एडीएम या फिर एसडीओ, इन सब अधिकारियों का उस पर अटेस्टेशन है। कुल 4 प्रकार के हमारे करेक्टर सर्टिफिकेट आरआरबी भुवनेश्वर जोन में मांगा गया है। ठीक है, तो ये जो स्कूल द्वारा करेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाता है वो वाला नहीं है, एक फॉर्मेट दिया गया है, उस पर आपको मोहर ठप्पा लगवा कर लेके जाना है। अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ नंबर के इंस्ट्रक्शन में लिखा था कि आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट का ज़रूरत पड़ेगी, तो इसमें कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल देना है, और यह जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा यह रेलवे फॉर्मेट पे ही होगा। 90% जोन में हमारा रेलवे फॉर्मेट पे ही जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है ज्वाइनिंग के समय लिया जाता है। तो इसमें अगर आप ओबीसी से हैं तो ओबीसी का रेलवे फॉर्मेट कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाइए, एससी से है तो एससी, एसटी से है तो एसटी। इसमें ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को लिखा गया है कि आपको वैलिड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो बनवाना है वह 2024 और 2025 के फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो आप कोशिश करिए कि जो प्रेजेंट टाइम का जो 2024-25 का फाइनेंशियल ईयर का है उसी का ही कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाएं। और एससी, एसटी, ओबीसी वालों का जो पुराने सर्टिफिकेट होंगे उस पर आप रेलवे फॉर्मेट को बनवा के अच्छे से गोल मोहर के साथ तहसीलदार या फिर एसडीओ या फिर डीएम या फिर एसडीएम का सिग्नेचर अच्छे से करवा के रेलवे फॉर्मेट पे बनवा के लेके जाना ज्वाइनिंग के समय। इसके बाद आते हैं सिक्स्थ हमारे जो इंस्ट्रक्शन था, इसमें हमें लिखा गया कि कुल टोटल 10 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लगेगा। तो मैं अभी बता देता हूँ कि किसी किसी जोन में लगभग 10 से 16 फोटोग्राफ्स लग जाते हैं। तो आप कोशिश करिए कि जो भी फोटोग्राफ बनवाए हैं डीवी के समय जो जमा किए हैं वही फोटोग्राफ अब 20 ठे कम से कम बनवा लें। तो यहाँ पे 10 मांगा गया है, तो हो सकता है किसी किसी जोन में उससे ज़्यादा मांगे। अब आते हैं 7वें इंस्ट्रक्शन में। तो यहाँ पे लिखा है कि 7वें इंस्ट्रक्शन में हमारा है कि जो ब्रिंग 2 सेट ऑफ द एक्सरॉक्स कॉपी ऑफ योर आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड फ्रंट पेज ऑफ द सेविंग बैंक अकाउंट। इसमें इस बैंक के डिटेल्स मांगा गया है, उसके साथ साथ आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड मांगा गया है। ये हमारे 7वें नंबर के इंस्ट्रक्शन में है। तो आप वही बैंक दीजिए जिसमें आपकी पेमेंट लेना है। अगर आप कोशिश करिए तो एसबीआई का ही बैंक आप दीजिए, और पैन कार्ड भी देना है, उसके साथ साथ आधार कार्ड देना है, और इसका 2 फोटोकॉपी लगेगा। ध्यान रखना कि बैंक, पैन कार्ड और आधार कार्ड के पासबुक का 2 फोटोकॉपी लगेगा। यह फोटोकॉपी हमारे बैंक के जो जॉब करने लगेंगे तो जो पेमेंट आएगा उसी बैंक में आएगा। तो कोशिश करिए उसी बैंक का दें जिसमें आपका सिक्योर हो। तो एसबीआई का रहेगा तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर आप और कोई भी बैंक है तो आप दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि एसबीआई हो। अब हम देखते हैं कि 8वें वाले इंस्ट्रक्शन में हमारा क्या लिखा है। तो 8वें वाले में हमारा कि जो ऑफ़र लेटर है ना, ऑफ़र लेटर जो रेलवे द्वारा जारी किया जाता है, ईमेल के द्वारा आ सकता है, किसी किसी जोन में हो सकता है कि पोस्ट ऑफिस से भी भेजा जाए। तो आरआरबी भुवनेश्वर जोन में ईमेल से भेजा गया था। तो यहाँ पे जो ऑफ़र लेटर है उस पर वेरिफिकेशन होगा और अटेस्टेशन होगा, उस पर कैंडिडेट के सिग्नेचर विग्नेचर होंगे। उसके बाद इसको फिर वहाँ पे ज्वाइनिंग के समय पे ऑफ़र लेटर को सबमिट कर देना होता है। तो इसमें यही लिखा है 8वें में कि जो ऑफ़र लेटर है इसको हैंड ओवर कर देना है ऑफिस में, और जिस समय वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ज्वाइनिंग के समय पे, उस समय में इसके सिग्नेचर करके देना है। अब 9वें नंबर के इंस्ट्रक्शन में लिखा गया कि जो हमारे एनपीएस और यूपीएस का फॉर्म है, ठीक है, तो इसमें आरआरबी भुवनेश्वर के द्वारा एनपीएस यूपीएस का फॉर्म दिया गया है। तो इसमें लिखा गया है कि ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से भरना है उसको। आप इसको नहीं भरेंगे तब भी चल जाएगा। अगर इसमें कुछ जानकारी आपको पता है तो उसको भर सकते हैं। इसको भर के देना है। एनपीएस और यूपीएस के जो एक एक फ़ोटोकॉपी इस पर लेके जाना है, काले ब्लैक पॉइंट बॉल पेन से भरना है।
और यह वाला जो फॉर्म है, ज़रूरी नहीं कि आप इसमें सारी डिटेल्स भरें, कुछ डिटेल्स इसमें ज्वाइनिंग के बाद भरी जाती है, तो कोशिश करिए कि केवल जो आपको पता हो वहीं भरिए, एक्स्ट्रा कुछ इसमें भरने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। अब आते हैं नौवां जो हमारा हो गया। 10th जो इंस्ट्रक्शन है हमारा क्या है कि यहाँ पे है कि जैसे कि रिजिग्नेशन टेक्निकल रजिस्ट्रेशन ऑफ द कैंडिडेट दोज हु आर वर्किंग इन एनी सेंट्रल और स्टेट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेशन बॉडी सबमिटेड ऑन बिफोर द कमिटिंग द इनिशियल ट्रेनिंग। तो अगर आप कहीं पर भी जॉब कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, सेंट्रल हो, स्टेट हो, तो आपको रिजिग्नेशन लेटर, अगर जॉब कर रहे हैं तो रिजिग्नेशन लेटर आपको ज्वाइनिंग के से पहले ही मतलब ले लेना है, और वहाँ पे ज्वाइनिंग शुरू होने से पहले ही, जिस दिन ट्रेनिंग स्टार्ट होगी उससे पहले ही हमें सबमिट कर देना है। मतलब कि जिस समय हमारा ज्वाइनिंग होगा जिस दिन, उस दिन हमें रिजिग्नेशन लेटर 100% दे ही देना है। आप चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट हो, वहाँ से आप छोड़ के यहाँ पे लेटर दे सकते हैं। इसके बाद 11 नंबर के इंस्ट्रक्शन में है कि सभी कैंडिडेट को मतलब कि एडवाइस दिया जाता है, कैंडिडेट आर एडवाइज टू ब्रिंग बैंक मैंडेट फॉर्म इशू बाय द कंसर्न बैंक ऑन वर्ड ट्रांसमिशन ऑफ दियर द स्टाइपेंड सैलरी। तो उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने वजीफे वेतन को अपने आगे भेजने के संबंधित बैंक द्वारा जारी एक बैंक अधिदेशन फॉर्म साथ लें। तो इन्होंने एक फॉर्म दिया हुआ है, उसको फॉर्म को भर के, और उस फॉर्म को भरकर बैंक का साइन सिग्नेचर मोहर कुल करवा के ले जाके हमें सबमिट करना है। तो मैं ये सारी जो फॉर्म है भर के आपको शेयर कर दूंगा पीडीएफ के फॉर्मेट में। और जो 12 नंबर का इंस्ट्रक्शन है, तो जो इसमें लिखा गया है कि जैसे कि आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक पासबुक और जो शैक्षिक प्रमाण पत्रों के सभी दस्तावेज में नाम और पिता का नाम बिल्कुल मेल खाना चाहिए। जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक में मेल खाना चाहिए। अगर किसी के भी कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप एफिडेविट बनवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जब फॉर्म भरते समय कोई मिस्टेक हो गया हो तो यहाँ पे सेम होना चाहिए। इन एफिडेविट आप किसी भी मिस्टेक है तो एफिडेविट बनवा के लेके जाइए, और जिससे कि इनको मतलब कि ज्वाइनिंग के समय पे कोई दिक्कत ना हो। डीबी के समय जैसे एफिडेविट बनाया गया था, सेम वैसे ही एफिडेविट इसमें भी लगेगा, और सेम है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद कुछ नोटिस दिया गया है इसमें। कर्मा योगी प्रमाण मॉड्यूल मैंडेटरी फॉर द ऑल न्यू अपॉइंटमेंट्स, मतलब कि एक रेलवे की, सॉरी, गवर्नमेंट की एक साइट है, उस पर कुछ वीडियो है, कुछ इंस्ट्रक्शन है, उसको देखना है, उसको कंपलसरी है सभी स्टूडेंट को। तो आप अगर चाहें तो आप उसको देख सकते हैं, और नहीं चाहते तो फिर कोई ज़रूरी नहीं है। इसमें लिखा है, वेबसाइट भी दिया हुआ है, तो आप वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो आप उस वेबसाइट पर चले जाएंगे। वहाँ पे जो गवर्नमेंट्स के कुछ मॉड्यूल हैं, कुछ वीडियो हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन है, उसको देख के समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय किस तरीके से काम करते हैं। इसमें लिखा गया नोट, कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल का समापन सभी नियुक्तियों के लिए अनिवार्य है। सभी नवनियुक्ति कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक पोर्टल पर जाएं और कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल को उपलब्ध निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करें। एक वीडियो है, उसको पूरा कर लें, देख लें। अगर आपको समय मिलता है तो आप इसको एक बार देख सकते हैं। इन्होंने इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है तो इसलिए मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। कुल लगभग ये लोग 12 इंस्ट्रक्शन दिए थे। आरआरबी भुवनेश्वर जोन के द्वारा ज्वाइनिंग 24 नवंबर को हो रही है, 1 दिसंबर से ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है। थैंक यू।